पेरिफेरल एरियाज। दूसरी बात हमने क्या समझी कि दिस इज द अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज 2350 BC टू 1750 BC। ये क्या है? अर्बन फेज है। क्लियर? तो शहर अचानक थोड़ी ना बन गया होगा, ठीक है, कि अचानक एक दिन स्विच ऑन हुआ और शहर आ गया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि बिफोर द अर्बन फेज ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट मींस prior to urban phase of IVC, prior to urban phase of IVC, what we see that many Chalcolithic cultures were also existing. बहुत सारे Chalcolithic cultures exist भी कर रहे थे। Many Chalcolithic cultural settlements, many Chalcolithic cultural settlements were also existing. Many Chalcolithic cultural settlements were also existing. दूसरी बात समझो। अच्छा बताओ, Chalcolithic cultural settlements मतलब रूरल नेटवर्क। तो शहर बनता कैसे है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब बहुत सारे रूरल नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, तो फाइनली अ स्टेज विल कम व्हेन अर्बनाइजेशन विल बी प्रोमोटेड, कि अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं दैट in the origin of Indus Valley civilization, this might be a possibility that these Chalcolithic cultural settlements could have played a major important role. ये Chalcolithic cultural settlements जो है, इनके इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस और नो? यस, वी कैन से कि रूरल नेटवर्क्स जब एक्सपैंड होंगे, जब इंटीग्रेट होंगे, तो उससे क्या होगा? फाइनली एक अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हो सकती है। इट मींस there might be a definite link between, there might be a definite link between, we can say that there might be a definite link between Chalcolithic cultures, there might be a definite link between Chalcolithic cultures and origin of IVC। इन दोनों के बीच में एक लिंक जरूर हो सकता है। There might be a definite link between Chalcolithic cultures and origin of Indus Valley civilization। और अगर हम Chalcolithic cultures, अलग अलग Chalcolithic cultures से आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, अगर हम Chalcolithic cultures से Indus Valley civilization के origin को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, so this will suggest which kind of theory? Local origin of Indus Valley civilization। यानी इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में अर्बनाइजेशन था, इस अर्बनाइजेशन को बाहर से आए हुए लोगों ने प्रमोट नहीं किया। इसका ओरिजिन क्या था? इट हैड इट्स इंडिजिनस ओरिजिन, ठीक है ना। तो अभी जो बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है, जैसे आप द हिंदू या एक्सप्रेस पढ़ोगे, सो दे टॉक अबाउट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन Chalcolithic कल्चर्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का एक बड़ा ही पॉपुलर एरिया है। Many researches were done from time to time, and they talk about proximity between different Chalcolithic cultures, proximity between different Chalcolithic cultures and Indus Valley civilization। न्यूज़पेपर में इस पे बात की जाती है, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन Chalcolithic cultures and Indus Valley civilization। गांव बनते बनते शहर होता है, बस इतनी बात याद रखना। और ऑन दिस बेसिस दे ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट? They try to explain indigenous origin of IVC, indigenous origin of IVC। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी कैसे? तो इन्हीं Chalcolithic कल्चर से। सपोज दिस इज Chalcolithic कल्चर ए, ये दीज आर स्मॉलर रूरल कल्चर्स, Chalcolithic कल्चर्स ए बी सी डी ई, वी आर नेमिंग दीज कल्चर्स, ठीक है ना। अलग अलग Chalcolithic कल्चर्स हैं। दिस माइट बी पॉसिबल कि इस Chalcolithic कल्चर में, ठीक है, जो रूरल कम्युनिटीज है, इनके एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो सकता है नेटवर्क ऑफ सिटीज और द टाउन्स। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड इन द ईयर 1750 BC, क्यों डिक्लाइन हुआ इस पे भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। 1750 BC में क्या देखते हैं? वी सी द डिक्लाइन ऑफ IVC। इसमें हम क्या देखते हैं? डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। We see the decline of Indus Valley civilization।
So when Indus Valley civilization declined in 1750 BC, it was what? It was decline of urban phase of Indus Valley civilization. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन फेज का डिक्लाइन था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस वैली सिविलाइजेशन 1750 बीसी में क्या है? दिस इज द डिक्लाइन ऑफ अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अच्छा, जब अर्बन फेज खत्म हो जाएगा तो बताओ सब कुछ खत्म हो जाएगा कि पेरिफेरल एरियाज में रूरल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करेंगी? ऑब्वियसली urban phase will end and in peripheral areas the rural communities will exist. यहाँ पे फिर से हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैलकोलिथिक कल्चर्स. यानी सिविलाइजेशन स्टेज के डिक्लाइन के बाद भी क्या है? कैलकोलिथिक कल्चर्स आर एग्जिस्टिंग. ओके, दिस इज द पॉइंट. सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी आल्सो व्हाट वी सी एग्जिस्टेंस ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर्स. यहाँ हम क्या देखते हैं? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी आल्सो we see what? Existence of Chalcolithic cultures. Existence of Chalcolithic cultures. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कैलकोलिथिक कल्चर्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी कैलकोलिथिक कल्चर्स है. हिस्टोरियंस क्या ओपिनियन है उनका? कि देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी और अ लिंक बिटवीन कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. कैलकोलिथिक कल्चर्स और ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों के बीच में क्या है? एक इंपॉर्टेंट लिंक है. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंपॉर्टेंट लिंक हिस्टोरियंस ट्राई टू एक्सप्लेन द इंडिजिनस ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि कैसे ये सिविलाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो. ठीक है, कि लोकल ओरिजिन है, इंडिजिनस ओरिजिन है, ग्रेजुअली. ठीक है ना, डिफरेंट जो लोकल कल्चर्स हैं इनके इंटीग्रेशन से, एक्सपेंशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी है, वो ये बताने की कोशिश करते हैं. दूसरी चीज, व्हेन वी लुक एट द टाइम पीरियड, जब हम इस टाइम पीरियड को देखते हैं, फिर से देखो, जब जब भी आप इस टाइम पीरियड को देखते हो तो कैलकोलिथिक कल्चर्स के लिए आपने एक टाइम पीरियड क्या बोला? जनरल टाइम लाइन. दिस इज 4000 बीसी टू 1500 बीसी, जिसमें वेरियस कैलकोलिथिक कल्चर्स आर एग्जिस्टिंग. अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा, पहले एसेंस समझो. बहुत सारी कैलकोलिथिक कल्चर्स एग्जिस्ट कर रही थी. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के बीच में तो है. दिस अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के बीच में है, 2350 बीसी टू 1750 बीसी. बुक्स में आपको 2600 टू 1900 भी मिलेगा, तो वो भी गलत नहीं है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो. तो ये अब देखो क्या है, कैन वी सी दैट देयर इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम. इस सेंटेंस को ध्यान से समझना. By looking at this sketch, can you say there is the coexistence of culture and civilization at the same time? हाँ, कल्चर में किस कल्चर की बात कर रहे हैं? कैलकोलिथिक कल्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी है, बाद में भी है और उस दौरान भी है. क्योंकि पेरिफेरल एरियाज में क्या होंगी? रूरल कम्युनिटीज तो होंगी ना. ओके, सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इंपॉर्टेंट? राइट दिस बिकॉज वी सी हियर. ये स्केच ड्रॉ करने के बाद लिखना कि इस स्केच से क्या आपको दिखता है. So you see the coexistence of culture. You see the coexistence of culture and civilization at the same time. You see the coexistence of culture and civilization at the same time. Culture और civilization दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है ना? And it also shows the dichotomy of culture and civilization in India. ये चैप्टर क्या दिखला रहा है? It also shows the dichotomy of culture and civilization in India. ठीक है, अब आपको कल्चर और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया. इट ऑल्सो शोज द डाइकोटमी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया. गॉट इट? It also shows the culture dichotomy of culture and civilization in India. Can we see that there is a chronological overlap also? जब आप कैलकोलिथिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों को कंपेयर करके देखते हो तो दिस स्केच शोज व्हाट? स्केच से क्या पता चलता है? दैट देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग आल्सो. ठीक है, इसको देख के हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग आल्सो. यहाँ पे क्या है? एक क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग भी है. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग है. ठीक है, अच्छा बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम में जो कल्चर्स एग्जिस्ट हो रही हैं, उस कल्चर में जो मटेरियल्स यूज हो रहे हो,
या उस कल्चर के मटेरियल कल्चर, उस कल्चर के जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो इस सिविलाइजेशन में यूज हो? होता है भैया, ठीक है। मान लो किसी का घर अलवर है, अलवर से आएगा तो वहाँ की लोकल चीजें, किसी गांव से आएगा तो उठा लाए, समझ गए? या कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स कुछ भी, तो देखो क्या होता है मटेरियल कल्चर जो होता है ना, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने समय की, तो किस बेसिस पे हम समझेंगे कि कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, मटेरियल कल्चर वाज आल्सो शेयर्ड। जैसे किसी एरिया में कोई खास कैलकोलिथिक कल्चर है तो वहाँ की पॉटरी कहाँ से मिल जाएगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी कहाँ मिल जाएगी? वहां से मिल जाएगी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि शेयर्ड मटेरियल कल्चर। So this is also an important point that in Chalcolithic cultures and Indus Valley civilization we see what a kind of shared material culture also. Example pottery. Example stone tools and implements. Example metal tools and implements. ठीक है, ये भी शेयर करेंगे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स या बीड बेस्ड नेकलेसेस, ठीक है, ये सब। गांव में रहने वाला आदमी भी शहर आता है ना, मान लो कोई कैलकोलिथिक कल्चर से, ठीक है, और वहां रहने वाला कोई आदमी, जैसे मान लेते हैं दिस जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल रंगपुर, ठीक है, गुजरात में एक जगह है, वहां पे एक कैलकोलिथिक कल्चर डेवलप हुई। आई विल लेटर डिस्कस द नेम। एंड लोथल इज अ पोर्ट सिटी इन गुजरात। तो रंगपुर में रहने वाला आदमी कभी लोथल घूमने आ सकता है? आ सकता है ना। और लोथल से भी बीड बेस्ड नेकलेसेस लेके जा सकता है, बीट की बनी हुई कुछ चीजें खरीद के लेके जा सकता है। लोथल से पॉटरी शहर वाला खरीद के लेके जा सकता है अपने गांव, गांव की चीजों को वहां ला सकता है। सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड मटेरियल कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मटेरियल कल्चर दे विल शेयर। ट्रेड एंड कॉमर्स होगा कि नहीं? यस, ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या बीच क्या होगा, देयर विल बी ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो। ओके, क्लियर? अच्छा, खेती गांव में होती है, शहर के लोग कंज्यूम करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ कि नहीं? ठीक है, तो दिस माइट बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि पेरिफेरल एरियाज में, रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, और वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कहाँ लाई जाती हो, लार्जर सिटीज में, और वहां से एक ट्रेड नेटवर्क हो जहां से ये सारी चीजों को क्या किया जाता हो, सेल किया जाता हो। सो दिस इज शोइंग व्हाट, अ काइंड ऑफ शेयर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो कैलकोलिथिक कल्चर्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों के बीच में एक लिंक है। बट ये हमने एक बात समझी कि हिस्ट्री में कैलकोलिथिक कल्चर पढ़ा क्यों जाता है, हमें पता ही नहीं होता है। एनसीईआरटी बुक रीड करे पड़े कैलकोलिथिक कल्चर पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, आहार कल्चर, बनास कल्चर, जॉर्वे, ठीक है, कायथा, मालवा, बहुत सारी कल्चर्स हैं, हम पढ़े जा रहे हैं और भूले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम कैलकोलिथिक कल्चर्स पढ़ क्यों रहे हैं। देन आई विल डिस्कस विद यू द मीनिंग ऑफ दिस कल्चर। अब आते हैं मीनिंग पे। लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग। मीनिंग, मीनिंग आपने रिलेशन ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर्स विद आईबीसी, one aspect you have already discussed. Now let's discuss the meaning. Meaning क्या है? So the word which we are using here is what? Chalcolithic. So here chalcolithic or chalcolithic. Chalcos is called what? Copper. And lithos means what? Stone. Copper plus stone. Relate करो इसको, आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा सा साइंटिफिक माइंडसेट से मैथमेटिक्स की तरह हिस्ट्री पढ़ो, पूरी समझ में आएगी। और बहुत रट्टा, मैं कहता हूँ ना कि रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए समझना जरूरी है। समझना तो टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक परंपरा चली आ रही है, टीचर्स भी उसी परंपरा को फॉलो करते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं है, बस याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते बोले निकल लिए, ठीक है, बच्चे भी रटे निकल लिए, तो दिक्कत आएगी इससे। अब देखो कितना आसान है इसको समझना। कैलकोलिथिक, कॉपर प्लस स्टोन। क्या है कॉपर प्लस स्टोन, समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एज को ध्यान रखो, जनरल टाइमलाइन, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहला फोकस होना चाहिए जनरल टाइमलाइन। स्पेसिफिक टाइमलाइन जो है ना वो हमें कंफ्यूज करती है। अभी आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन भी बताऊंगा और वो भी आपको याद हो जाएगा। जनरल टाइमलाइन तो यही है ना, ओके, 4000 टू 1500 BC। अब एक छोटी सी बात बताओ, कैलकोलिथिक कल्चर के पहले कौन सी कल्चर थी? नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर के पहले कौन सी थी? मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक के पहले कौन सी थी? पैलेलिथिक कल्चर। अब देखो कॉमन कॉन्सेप्ट,
पैलियोलिथिक एज में जो भी कल्चरल एलिमेंट्स थे, these cultural elements will be transferred to Mesolithic age or not? Yes or no? बताओ, सारे के सारे कल्चरल एलिमेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगे कि नहीं? दे विल बी कंटिन्यूड इन मेसोलिथिक पीरियड और नॉट? हाँ, मैंने बताया था नॉन माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स, बड़े पत्थर के बने हुए टुकड़े आज भी हम यूज करते हैं किसी का सर फोड़ने के लिए, मजबूरी में सड़क पे पड़ा हुआ तो उठा लेते हैं, तो वो तो कंटिन्यू हो जाएगा ना मेसोलिथिक में। अच्छा, मेसोलिथिक एज के जो भी कल्चरल एलिमेंट्स थे, विल दे बी कंटिन्यूड इन द नियोलिथिक एज? यस और नो? सारा का सारा कहाँ हो जाएगा कंटिन्यू? नियोलिथिक में। जैसे माइक्रोलिथ कंटिन्यू हो जाएगा, बताया ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री कंटिन्यू हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये सब कुछ यहाँ डेवलप हो गया, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री आ गया, माइक्रोलिथ्स आ गया, बरियल्स आ गए, स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में एक्सीलेंट स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आ गए, ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गया, हर्ट्स आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन आ गया, सब कुछ यहाँ आ गया, तो इसके बाद वाले फेज में कंटिन्यू होगा कि नहीं? कंटिन्यू होगा ना। तो कैलकोलिथिक कल्चर्स के फीचर्स को अगर आप लिख रहे हो, तो कैन यू इंक्लूड ऑल द फीचर्स दैट वर प्रीवियसली स्टडीड इन नियोलिथिक एज? सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे, यानी कि यू कैन राइट हियर बोल बच्चन पॉइंट्स ऑफ द कॉमन पॉइंट्स ऑफ नियोलिथिक एज कल्चरल कल्चरल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कॉमन पॉइंट ऑफ नियोलिथिक एज कल्चरल एलिमेंट्स, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अब बताओ कैलकोलिथिक एज की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कहोगे एग्रीकल्चर होता था, माइक्रोलिथ टूल्स थे, ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन था, जो क्रॉप्स वहां पे पड़े थे वो क्रॉप्स यहाँ भी बताएंगे, जो एनिमल्स वहां पड़ा था वो एनिमल्स यहाँ भी बताएंगे, सब कुछ तो आ गया। बट नया क्या है? व्हाट इज द न्यू फीचर, व्हाट इज द न्यूली एडेड फीचर? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे न्यूली एडेड फीचर क्या है? व्हाट इज द न्यूली एडेड फीचर? तो न्यूली एडेड फीचर में ये दिख तो रहा है आपको, कॉपर। था क्या कॉपर नियोलिथिक एज में? नहीं था, कॉपर नहीं था, यानी कि यूज ऑफ मेटल, और मेटल में भी कौन सा मेटल? कॉपर, ठीक है। दिस इज द न्यू फीचर। सो व्हाट इज द न्यू फीचर हियर? यूज ऑफ मेटल, दिस इज द न्यू फीचर, ठीक है। नाउ कैलकोलिथिक कल्चर इज व्हाट? अ काइंड ऑफ मेटल यूजिंग कल्चर। ये कैसी कल्चर है? मेटल यूजिंग कल्चर। But metal में are they familiar with the iron? The answer is no. This is not iron culture. यहाँ पे आयरन नहीं है, बट what we see कॉपर, ठीक है। यानी अब जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनेंगे, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कॉपर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स विल बी कंटिन्यूड। स्टोन टूल्स वाला तो कंटिन्यू होगा, दिस इज द कॉन्टिन्यूएंस। ये पहले वाला पॉइंट है जो यहाँ भी कंटिन्यू होगा। प्लस व्हाट इज द न्यू फीचर हियर? कॉपर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स कैन बी सीन। यहाँ पे कॉपर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दिखेंगे। कॉपर आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट क्या होता है? कॉपर ले लिया आपने, इट मीन्स आपको मेटलर्जी की जानकारी है, नाउ यू आर फैमिलियर विथ मेटलर्जिकल एक्टिविटीज। सो दिस फेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट because there is a technical advancement. And what is the technological advancement? The technological advancement is people are familiar with what? Metallurgical activities. अब लोगों को मेटलर्जिकल एक्टिविटीज पता है, ठीक है। अच्छा, कैलकोलिथिक कल्चरल फेज में आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को क्या पता है? द टेक्निक ऑफ मेकिंग एलॉयज। ये भी मेटलर्जिकल एक्टिविटीज में और भी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट, जब आपको एलॉयज बनाने आ गए, तो दिस शोज व्हाट? अ काइंड ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट इन मेटलर्जिकल एक्टिविटीज, कि आपको एलॉय बनाने आ गया। और आपने क्या किया? कॉपर और टिन को मिलाया और क्या बना दिया? ब्रॉन्ज। तो कैलकोलिथिक एज में दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यू कैन राइट दैट ड्यूरिंग आईवीसी वी सी व्हाट? एलॉयज, ठीक है। दिस इज फर्दर मोर टेक्निकल एडवांसमेंट, ये और भी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट है, दैट यू सी व्हाट? एलॉयज। आपको क्या दिखता है? एलॉयज दिखता है, ठीक है। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, दिस इज द एलॉयज। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, ठीक है। दिस एलॉय वी सी, गॉट इट? कॉपर प्लस ब्रॉन्ज इज कॉल्ड व्हाट? एलॉय, ठीक है। अच्छा, इस पूरे के पूरे फेज में जो पॉटरी होगी,
ठीक है, कैलकोलिथिक कल्चरल फेज में ध्यान रखना। पॉटरी भी पहले से ज्यादा एक्सेलेंट होगी कि नहीं? नियोलिथिक एज की जो पॉटरी है वो कैसी पॉटरी है? प्लेन पॉटरी, यूटिलिटेरियन पर्पसेस से बनी हुई पॉटरी है। यहाँ पे वो पॉटरी तो कंटिन्यू होगी ना। कैलकोलिथिक कल्चर्स में किस तरह की पॉटरी होगी? तो प्लेन पॉटरी, दिस विल बी कंटिन्यूड। आज भी होती है प्लेन पॉटरी, प्लेन पॉटरी, दिस इज कंटिन्यूड। प्लेन पॉटरी तो कंटिन्यू होगा ना, ठीक है। बट क्या इस बात के चांसेस हैं कि कल्चरल एडवांसमेंट हो रहा है और इसमें कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जहां पे अर्बन सिविलाइजेशन भी है, तो अर्बन सिविलाइजेशन में डेकोरेटिव पर्पसेस बनेंगे पॉटरी, हाँ वहां पे डेकोरेटिव पर्पसेस वाले पॉटरी बनेंगे। तो डेकोरेटिव में क्या होगा? पॉटरी पेंट हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तो पेंटेड पॉटरी। यहाँ पे और क्या दिखेगा हमें? पेंटेड पॉटरी, पेंटेड पॉटरी, ठीक है। एक और पॉटरी का टाइप है दैट इज कॉल्ड ओसीपी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में है रेड एंड ब्लैक पॉटरी, तो उसको भी तो हम लिख सकते हैं यहाँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ठीक है ना। तो दिस इज कैलकोलिथिक कल्चर पॉटरीज, ठीक है। ये है कैलकोलिथिक कल्चर्स की पॉटरी। यूज ऑफ क्या हो गया? कॉपर, दैट मेक्स इट स्पेसिफिक, ठीक है। नियोलिथिक से ये अलग हो जाता है फॉर द सेम रीजन, okay, it is different from the neolithic, okay, right। beads of precious and semi precious stones will get or not? मिलेगा भाई, ठीक है। टेराकोटा फिगरेंस मिलेंगी कि नहीं? क्ले फिगरेंस मिलेंगी कि नहीं? मिलेंगी। तो यू कैन राइट हियर दैट बीड्स, ठीक है, बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स, बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ये मिलेगा, बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स। क्ले फिगरेंस और टेराकोटा फिगरेंस ये मिलेगी कि नहीं? यू विल से दैट यस, क्ले फिगरेंस और टेराकोटा फिगरेंस ये भी मिलेगा, ठीक है। क्ले फिगरिन और टेराकोटा फिगरिन, ठीक है ना। दिस विल गेट एंड राइट वन साइट दैट इज इनाम गांव इन महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट। आपको सारे नहीं जानने हैं, अ फ्यू यू शुड नो। तो वन इज व्हाट? इनाम गांव इन महाराष्ट्र is one of the most important Chalcolithic site. Inam Gaon in Maharashtra is one of the most important Chalcolithic site. ये याद रखना। अब आपको मैं बता रहा हूँ कुछ और चीजें। एंड वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस? क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू विल गेट दीज वर्ड्स, ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस। आई एम राइटिंग अ वर्ड हियर दैट इज Chalcolithic कल्चर्स। जहां पे भी वर्ड देखोगे वहां पे कल्चर नहीं लिखा रहता है, क्या होता है? कैलकोलिथिक कल्चर्स और कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स। सिंगुलर में नहीं बात होती है, प्लूरल में बात होता है। गॉट इट? या तो आप ये वर्ड पाओगे कल्चर्स, या क्या मिलेगा आपको? कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स। यानी कि दिस इज नॉट अ सिंगल सेटलमेंट, ये कोई सिंगल सेटलमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ सिंगल कल्चर, ठीक है, सिंगल कल्चरल साइट नहीं है। देयर आर, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ कल्चर्स। कैलकोलिथिक कल्चर्स में, ठीक है, एक ग्रुप है। जैसे ग्रुप क्या है? जैसे देखो क्या है, ओके, जैसे आहार, ठीक है, और बनास कल्चर। ये वर्ड मिलेगा आपको इन योर एनसीईआरटी बुक, राइट दिस, आहार और बनास कल्चर, आहार और बनास कल्चर, आहार और बनास कल्चर। इन द सेम वे, ठीक है, आहार ये प्लेस जो है ना दैट इज इन उदयपुर राजस्थान, ठीक है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। दिस इज द मोस्ट प्राइमरी साइट, आहार। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल एक विलेज सेटलमेंट मिला है, यहाँ पे आपको मोर देन 60 विलेज सेटलमेंट्स वर फाउंड, कल्चरल सेटलमेंट्स वर फाउंड। छोटे 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 कई सारे पॉकेट्स मिले एक्सकवेशन से। तो उन सब में एक प्राइमरी सेंटर आपने देखा कि सबसे प्राइमरी सेंटर कौन है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपने नाम दे दिया। तो हमने इस पूरे के पूरे एरिया को क्या नाम दे दिया? आहार कल्चर। इन द सेम वे राइट दिस कायथा कल्चर, दिस नेम यू विल आल्सो फाउंड, कायथा
कल्चर, कायथा कल्चर। कायथा कहाँ हो गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। उज्जैन, एमपी, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया रीजन, सेंट्रल इंडिया रीजन। यहां से भी छोटे छोटे कई सारे रूरल कल्चरल सेटलमेंट्स मिले हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूरल कल्चरल सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड। और उन सबको क्या दे दिया गया? एक उनका जो स्पेसिफिक सेंटर है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, उसके बेसिस पे, और सबसे पहली एक्सकेवेटेड साइट है, उसके बेसिस पे नाम दे दिया गया कायथा। ठीक है। इन द सेम वे मालवा, ठीक है, मालवा कल्चर, यू विल फाइंड दिस नेम, मालवा कल्चर। ठीक है। तो यहाँ प्राइम रीजन क्या हो गया? मालवा। तो मालवा रीजन में जो कल्चरल सेटलमेंट्स मिले उनको हम क्या कह देंगे? मालवा कल्चर। ठीक है ना, मालवा कल्चर। इन द सेम वे जॉरवे कल्चर, जॉरवे कल्चर, जॉरवे